औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व सल्लल्लाहु अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस चैनल के ज़रिए आपसे मुलाकात है। आज का मौजू है इंडियन सुपरस्टार राजेश खन्ना। राजेश खन्ना 29 दिसंबर 1942 अमृतसर में पैदा हुए। राजेश खन्ना को अदाकारी से बचपन से ही लगाव था। स्कूल के स्टेज प्रोग्रामों में अक्सर हिस्सा लेते थे। जवानी में वो जिस हॉस्टल में रहते थे वहाँ उनके साथ इंडिया का अदाकार जितेंद्र भी उनका रूममेट था। जितेंद्र को मशहूर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, अदाकार V.K. शांताराम फिल्म इंडस्ट्री में लाए थे। क्लासिकल फिल्म गीत गाया पत्थरों में जितेंद्र ने बतौर अदाकार फिल्म में काम किया, लेकिन जितेंद्र को एक्स्ट्रा स्प्रिंग लगे थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपना अलग अंदाज़ अपनाया। राजेश खन्ना अदाकारी के टेस्ट के लिए प्रोड्यूसरों के मेले में गए, जहां उनका टेस्ट लिया गया। उनको एक डायलॉग बोलने को दिया गया। अदा करने से पहले ही उन्होंने प्रोड्यूसर से एक सवाल दाग दिया कि इस डायलॉग का पस मंज़र तो बताया ही नहीं। इस पर एक प्रोड्यूसर ने फ़ौरन पूछा, क्या तुम पहले भी कहीं अदाकारी कर चुके हो? प्रोड्यूसर में से एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने उनको सेलेक्ट किया। बहारों के सपने उनकी इब्तदाई फ़िल्म थी, जिसमें इंडिया की सबसे शौक़ व चंचल मुनफिज वर्सटाइल अदाकारा आशा पारेख थी। वो फ़िल्म पसंद की गई, लेकिन आराधना और कटी पतंग ने उनको सुपरस्टार बना दिया। फिर तो फिल्मों की लाइन लग गई। उनका एजाज़ है कि इंडिया के बेवक्त वक्त 8 से ज़ायद सिनेमाओं में उनकी फ़िल्में चला करती थीं और सारी की सारी सुपरहिट फिल्में करार पाई थीं। वो रिकॉर्ड आज तक कायम है। 90% सुपरहिट गाने उनके नसीब में आए। राजेश खन्ना से मुताल्लिक़ एक बात जो कम लोग जानते हैं, वो इंतहाई दिलचस्प है। ये वाक़या नवीन निश्चल ने ख़ुद अपनी ज़ुबानी सुनाया है। उन्होंने अपनी आँखों से देखा। वो बताते हैं, एक मरतबा एक बड़े होटल में, 5 स्टार होटल में फंक्शन था, जिसमें वो और धर्मेंद्र और राजेश खन्ना मौजूद थे। वो कहते हैं, मैं और धर्मेंद्र पहले पहुंच चुके थे। पूरा होटल खचाखच भरा हुआ था। थोड़ी देर बाद ही ऐलान हुआ कि राजेश खन्ना होटल की लॉबी में पहुंच चुके हैं। नवीन निश्चल बताते हैं कि होटल में जितने लोग थे वो सब हाल से निकलकर होटल की लॉबी में आ गए, और ये देख के मेरे पसीने छूट गए कि मैं और धर्मेंद्र अकेले हाल में रह गए हैं। सारी प्रस्ताव लड़कियां, लड़के, सब लोग, हत्ता तक कि वेटर भी हाल से बाहर थे, और मैं और धर्मेंद्र हैरत से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। ये आलम था उनकी मकबूलियत का। लड़कियां उनकी सफ़ेद कार को लिपस्टिक से लाल कर देती थी। कई लड़कियां किताबों में तस्वीर रखती थीं। यह आलम शबाब का दौर था। लेकिन जब ज़वाल आया तो राजेश खन्ना डिप्रेशन में आ गए। वो ख़ुद बताते हैं, एक वक्त था कि सालगिरह पे इतने फूल आए कि सारा घर भर गया। फिर एक ऐसा दौर भी आया कि एक फूल भी ना आया। उनकी इज़्वाजी ज़िंदगी भी इंतहाई डिप्रेशन में गुजरी। उनकी बीवी डिम्पल कपाड़िया शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन राजेश खन्ना इस पर राज़ी ना थे। डिम्पल को एक फ़िल्म राजेंद्र कुमार ने साइन करने को दी, जिसे डिम्पल ने कबूल कर लिया। इस पर राजेश खन्ना से उनकी खासी लहदे हुई। राजेश खन्ना ने राजेंद्र को खूब बुरा भला कहा। इस बात को लेके डिम्पल और राजेश खन्ना में फासले बढ़ गए। डिम्पल और राजेश खन्ना की 2 बेटियां हैं। राजेश खन्ना और टीना मुनीम में ख़ास अंडरस्टैंडिंग थी, जो डिम्पल को पसंद नहीं थी। एक फ़िल्म की शूटिंग के लिए राजेश और टीना बाहर के मुल्क गए। डिम्पल ने भी ज़िद की कि वो भी साथ जाएंगी। दूसरे मुल्क में उनके दरमियान हालात और संगीन हो गए। चुनांचे डिम्पल अपनी बेटियों को लेकर राजेश खन्ना के घर से हमेशा के लिए चली गई। राजेश रात भर अपनी बेटियों को देखने डिम्पल के घर आसपास फिरते रहते। उन्होंने बेतहाशा ड्रिंक शुरू कर दी, हत्ता कि जिस महफिल में जाते वहाँ भी खुलेआम सबके सामने पीते, बोतल उनके साथ होती। उनके दरमियान सुलह की कई कोशिशें हुई, लेकिन उनकी परेशानियाँ ख़त्म ना हो सकी। इंडिया में कानून की हुक्मरानी कैसे होती है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके मशहूर बंगले को भारी टैक्स लगा दिया गया, जिसे राजेश खन्ना ने पे ना किया। चुनांचे उनके बंगले को सील कर दिया गया और राजेश खन्ना सुपरस्टार अरबोपति आदमी घर से बाहर निकलकर ऑफिस के एक मामूली कंपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए, जहाँ तकरीबन साल, 1.5 साल, 2 साल रहे।
ये है अरूज और ये है ज़वाल। फिर दूसरे दोबारा अपने बंगले में कुछ अर्से बाद शिफ्ट हुए। यहीं से उनका आखिरी सफ़र तमाम हुआ। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, ये राजेश खन्ना की अरूज और ज़वाल की दास्तान थी। इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सबक देती हैं इंसान को, कानून की बालादस्ती भी है। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।